वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे दिल्ली में एक खास मेहमान से। हमारे साथ मेयर हैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी और बड़े ही चर्चित व्यक्ति हैं। लगातार कोरोना जैसी महामारी के बीच में काम करते रहे हैं और भी क्या कार्य वहाँ हुआ और क्या है बाकी, उसके अलावा कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, क्या कुछ खास श्याम सुंदर जी कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत में खास मेहमान श्याम सुंदर अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। धन्यवाद। श्याम सुंदर जी, क्योंकि लगातार आप कोरोना जैसी महामारी के बीच में घूमते रहे हैं, सारी चीज़ें देखते रहे हैं, ऐसे में वर्तमान में आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है दिल्ली के अंदर कि अगर हम बात करें वर्तमान में कोरोना को लेकर, तो अब क्या स्थिति आपको लगती है? देखिए, पहले क्षेत्र में भयंकर महामारी आई थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हुए थे, बहुत परेशानियां हुई थी। लेकिन आज की स्थिति को देखा जाए तो मेरे वार्ड के अंदर 2-4 केस से ज्यादा केस नहीं होंगे जी। वो भी मालूम नहीं है या नहीं है, अभी तक कोई इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे वार्ड में आज की डेट में 2 या 4 केस होंगे और स्थिति बहुत अच्छी है। हम लोग सैनिटाइज करवा रहे हैं, हम लोग जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राशन पहुंचा रहे हैं, क्योंकि काम अभी सबके बंद है, अभी काम शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि भाई साहब राशन चाहिए, खाने के नहीं है। कुछ विधवा महिलाएं हैं, कुछ जो कारखानों में काम करती वो महिलाएं हैं, कुछ भाई हैं रिक्शा चलाने वाले, उनका भी काम नहीं चल पाया है। हमारे मोची भाई हैं, हमारे जो सड़कों पर बाल काटने वाले वो लोग हैं। तो हमसे जितनी सहायता बन पड़े उनकी सहायता में लगे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल श्याम सुंदर जी, क्योंकि आप मेयर हैं और पूरी अगर हम बात करें निगम की तो आप अभिभावक भी हैं उसके। एक अब की बार एक तो वैसे ही कोरोना रहा है तो बहुत सारी दिक्कतें तो लोगों के बीच में वैसी रही है। जो सैलरी का इश्यू बीच में चल रहा था उसे लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और उसके अलावा जो सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उनके लिए क्या कुछ खास आपके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, पहले तो हम ये कोशिश करें कि उनको तनख्वाह मिलने में कोई परेशानी ना हो, उनको अपडेट तनख्वाह मिले। और यदि किसी कोरोना वायरस को दिक्कत आएगी उसके लिए हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। कोई परेशानी उनके साथ खड़े हैं, हमेशा उनका साथ देंगे, उनके साथ कंधे कंधा मिला के चलेंगे। अपने किसी भी सफाई कर्मचारी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं ऐसा विश्वास दिलाता। श्याम सुंदर जी, बिल्कुल विश्वास तो आप दिलाएंगे, दिलाना भी चाहिए। वर्तमान में अगर देखें तो जो वैक्सीन को लेकर व्यवस्थाएं हैं उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे निगम के स्कूल में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं। मैंने कल भी राउंड लिया है, परसों भी लिया है। कल मैं पटना विधानसभा में गया था, जो कि मनोज सिसोदिया जी है, उप मुख्यमंत्री है। वहां पे हम 2 स्कूलों में गए, दोनों स्कूल में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वैक्सीन चल रही थी, वैक्सीन लग रही थी, लोग बड़े संतुष्ट थे। लोगों ने यहाँ तक कहा जी हमारे 5 मिनट के अंदर वैक्सीन लग गई, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, वैक्सीन भी लग गई, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। परसों हम 4 जगह गए थे, चांदीवाला में गए थे, एसटीएन में गए थे, वहां भी कोई परेशानी नहीं है, वैक्सीन बड़े आराम से लग गई है, कोई वेटिंग नहीं है। गोंडली वाले स्कूल में गए, गोंडली वाले डिस्पेंसरी में गए थे, वहां भी वैक्सीन कमी नहीं है। हमारे डॉक्टर्स निगम के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा में लगे हुए। बिल्कुल। अगर हम देखें जो दिल्ली के अंदर आपके क्षेत्र के अंदर जो अस्पताल हैं उनके अंदर कोरोना को लेकर जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, उसे लेकर कितने तैयार आप दिखते हैं? मोदी जी ने कहा है सबको वैक्सीन लगेगी, और हमारे परसों का दिन ऐतिहासिक दिन था जब एक ही दिन में 85 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई है। इतनी तेजी से जब काम चलेगा, सबको डोज लग जाएंगी, तो मुझे लगता है कि तीसरी लहर आने से पहले हम उसको मात दे देंगे। एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी, चाहे वो युवा है चाहे बुजुर्ग है, हम सबको वैक्सीन के लिए देने के लिए तैयार हैं। वैक्सीन बड़ी मात्रा में आनी चालू हो गई है और सबको लगाई जा रही है। जी। अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर, चाइल्ड वेंटिलेटर, उसको लेकर क्या व्यवस्था है श्याम सुंदर जी? वेंटिलेटर पहले से बढ़ाए गए हैं, हम वो भी बढ़ाएंगे। हम लोग इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि आने वाले समय जो भी दिक्कतें हुई थी सेकंड लहर में, अगर मान लो थर्ड लहर आती है, मुझे उम्मीद है कि थर्ड लहर नहीं आएगी, जैसे हमारे तैयार है। अगर आती है तो हम उससे निपटने के पूरी तरह तैयार है। श्याम सुंदर जी, क्या कुछ खास नगर निगम के क्षेत्र में आपके द्वारा किया जा रहा है जिसे लेकर आप ये कह सकते हैं कि ये कार्य बहुत ही आवश्यकता और वर्तमान में इस आवश्यक कार्यों से जनहित में बहुत लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ अगर सफाई व्यवस्था देखें तो हमने मेट्रो वेस्ट कंपनी को हायर किया है जी। अब वो घर घर से कूड़ा उठाने के लिए बिल्कुल अपनी तैयारी में लगी हुई है। कोई कंपनी अभी नहीं आई है, थोड़ा हफ्ता 10 दिन 20 दिन लगेंगे। एक एक घर से कूड़ा उठेगा, सड़क पे कूड़ा पड़ा नहीं रहने दिया जाएगा, सारी व्यवस्था होगी।
हमारा जो मलेरिया विभाग है छिड़काव में लगा हुआ है, सैनिटाइज में लगा हुआ है, कि घर को सैनिटाइज कर रहा है। हम लोगों ने बात किया तो हमने घर के अंदर भी सैनिटाइज करने के लिए कि घर में पाउडर बांटे हैं, ताकि क्योंकि हमारे जो कर्मचारी है वो घर के अंदर नहीं जा सकते, उनको सबको पाउडर के पैकेट दिए गए हैं ताकि एक एक घर के अंदर लोग अपने आप सैनिटाइज कर सके। हमने लोगों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, घर के अंदर डस्टबिन बांटे हैं। तो हम लोग हर चीज के अंदर काम करने में लगे हैं। अभी स्कूल बंद है लेकिन स्कूलों के अंदर हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जिन बच्चों को पका हुआ भोजन नहीं मिल पाया उनको, उन परिवारों को हमने कच्चा राशन दिया, 6-6 महीने का राशन दिया। तो निगम के जितने भी काम है सब बड़े अच्छे ढंग से दुरुस्त ढंग से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। श्याम सुंदर जी, क्योंकि जल्दी वहाँ चुनाव की स्थिति भी आएगी, तो ऐसे में कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, तो अभी कोरोना काल चल के जी। हटा है, हमारा एक एक निगम पार्षद जमीनी स्तर जुड़ा है। हर निगम पार्षद ने गली गली में जाकर सैनिटाइज किया, जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा, मास्क बांटे, सैनिटाइजर्स बांटे, जो भी जरूरत का सामान था बांटा। यहाँ तक कि आपने देखा होगा मेरे वार्ड में हमने जो बड़े कठिन परिस्थिति में मोची भाई थे, जो बाल काटने वाले थे या दूसरे समाज के लोग थे जिनके पास खाने के लिए बहुत परेशानी थी, हमने सेवा की। जैसे हमने अपने वार्ड में की ऐसे सभी वार्डों में निगम पार्षदों ने की है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यदि आज चुनाव हो जाए तो पूर्वी दिल्ली क्षेत्र की जनता हमारे निगम पार्षदों की सेवाओं को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए हमें पुणे जिताएगी, पहले से ज्यादा सीटें हमें देगी। बिल्कुल, और आना भी चाहिए। अगर हम देखें श्याम सुंदर जी, क्या अपील आप अपनी पूर्वी दिल्ली की जनता से करना चाहेंगे, कोरोना को लेकर भी और वैक्सीन को लेकर भी? मैं पूर्वी दिल्ली की जनता से यही अपील करूंगा कि हमारा एक एक निगम पार्षद, हमारा पूर्वी दिल्ली नगर निगम एक एक कर्मचारी आपकी सेवा में तत्पर है। आप जब चाहें आप हमारी सेवा ले सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और मैंने एक घोषणा की थी कि मेरे बनने के बाद कोई भी नया टैक्स नहीं लेगा जनता पे। हम जनता को जितनी सुविधा दे सकते हैं हम सुविधा देंगे, अगर कहीं पे हम राहत दे सकते हैं तो उसको राहत भी देंगे। इसी मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग जनता की ज्यादा सेवा कर पाए। बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे श्याम सुंदर जी, कितनी जरूरी है वैक्सीन? सर, वैक्सीन बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और इसी तरह वैक्सीन बहुत जरूरी है जी। वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, एक एक व्यक्ति को लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद हम सुरक्षित हो जाते हैं और सुरक्षा बहुत जरूरी है। जब हम सुरक्षित होंगे तभी तो दूसरे को सुरक्षित कर पाएंगे। दूसरे को सलाह देने से पहले हम अपने वैक्सीनेशन करवाएं, हम अपने आप को टीका लगवाएं। मैं यही अपील करूंगा, आगे आए, आगे बढ़े, अपने को टीका लगवाएं, अपने साथियों को लगवाएं, अपने दोस्तों को लगवाएं, अपने मित्रों को लगाएं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को टीकाकरण पर लेके जाएं और सभी को टीका लगवाएं। बिल्कुल, श्याम सुंदर जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जो पूर्वी दिल्ली के मेयर हैं। ये भी कह रहे हैं कि आप टीका लगवाइए और नगर निगम के लोग आपके साथ हैं। उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि सफाई कर्मियों को कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।